हेलो। आप सभी लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल इक्विटीवर्स पे स्वागत है, वेलकम है। आज की आज का टॉपिक है हाई प्राइस अर्निंग्स रेशियो, लो रिटर्न्स, द हिडन लिंक बिटवीन आरओआई एंड वैल्यूएशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यूएशन। हाई प्राइस अर्निंग्स बट लो रिटर्न्स, देयर इज हिडन लिंक बिटवीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यूएशन। इस पर हम लोग बात करेंगे, देखेंगे क्या कहाँ तक सच्चाई है, क्या है। तो क्यों ये रिलेशनशिप मैटर करता है। एक मोस्ट मिसअंडरस्टूड बट पावरफुल रिलेशनशिप, ये विश्वास करने योग्य नहीं है, मिसअंडरस्टूड होता है ज़्यादातर, क्योंकि ये लेकिन तब भी ये पावरफुल रिलेशनशिप है। इक्विटी इन्वेस्टिंग बिटवीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाट द इन्वेस्टर्स अर्न, प्राइस अर्निंग्स रेशियो, व्हाट द इन्वेस्टर्स पे। ये मोस्ट मिसअंडरस्टूड है, लेकिन ये बहुत पावरफुल रिलेशनशिप भी है इक्विटी इन्वेस्टिंग में। किससे किसके बीच में? रिटर्न इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टर्स क्या अर्न कर रहे हैं, आप इन्वेस्टर बताओ इन्वेस्टर क्या गेन कर रहे हैं, क्या इनकम हो रहा है आपको, और इसके बदले में आप कितना पे कर रहे हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो, व्हाट द इन्वेस्टर्स पे, क्या पे कर रहे हैं आप बताओ इन्वेस्टर। अगर इक्विटी फर्स्ट लैंग्वेज में समझा जाए साधारण तरीके से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स नॉट ओनली हाउ गुड एंड द कंपनी इज बट also on how much you pay for it। आर रिटर्न इन्वेस्टमेंट डिपेंड नहीं करता है कि कितना अच्छा कंपनी है, लेकिन कितना आप इसके लिए पे कर रहे हैं, इस पर भी निर्भर करता है। मेनी इन्वेस्टर्स फोकस ओनली ऑन गुड कंपनीज बट इग्नोर वैल्यूएशन, दिस इज वेयर मिस्टेक्स हैपन। बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ गुड कंपनी पर फोकस करते हैं, लेकिन वैल्यूएशन नहीं करते हैं। वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन यहीं पर वो बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं, मिस्टेक्स कर जाते हैं। इसलिए वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। वैल्यूएशन करने के बहुत तरीके हैं, आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आज का टॉपिक है आरओआई एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो। व्हाट इज द रिटर्न इन्वेस्टमेंट? रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या है? Return on investment measures the gain or loss on an investment relative to the amount invested। Return on investment क्या करता है? ये कोई भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट किया गया है कितना अमाउंट, तो उस पर कितना इनकम हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, ये मेजर करता है। इसको हम लोग फॉर्मूला समझते हैं, सिंपल फॉर्मूला से, रिटर्न इन्वेस्टमेंट गेन माइनस कॉस्ट डिवाइड बाई कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला पर हम लोग निर्भर करते हैं। मान लो गेन 100 है, कॉस्ट हमारा 50 था, कॉस्ट 50 था, तो ये हमारा हो गया 50 इंटू 100, ये 100% हो गया गेन, रिटर्न इन्वेस्टमेंट हो गया। इन इक्विटी इन्वेस्टिंग आरओआई कम्स फ्रॉम, ये रिटर्न इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? ये अर्निंग्स ग्रोथ आता है, डिविडेंड्स आता है, चेंज इन वैल्यूएशन, प्राइस अर्निंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस अर्निंग एक्सपेंशन भी होता है, एक्सपेंड भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। ये वैल्यूएशन का एक पैरामीटर है प्राइस अर्निंग्स। रिटर्न इन्वेस्टमेंट आंसर द क्वेश्चन। रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या बताता है? व्हाट दिस इन्वेस्टमेंट वर्थ फॉर मनी, फॉर माय वर्थ माय मनी। हमने जो इन्वेस्ट किया, क्या ये रिटर्न इन्वेस्टमेंट उस पर सही हुआ है, सही हमें रिटर्न मिला है जो हमने इन्वेस्ट किया मनी। तो ये रिटर्न इन्वेस्टमेंट यही सिंपली आंसर देता है। जैसे आपने कहा है, हमने कहा ये फॉर्मूला गेन माइनस कॉस्ट डिवाइड बाई कॉस्ट, इस पर हम लोग रिटर्न इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। ये किस चीज से मैटर करता है? अर्निंग्स ग्रोथ में मैटर करता है, डिविडेंड्स जो कंपनी पे करती है, और चेंज इन वैल्यूएशन। तो अब ये जानना चाहेंगे रिटर्न इन्वेस्टमेंट के बाद, व्हाट इज द प्राइस अर्निंग्स रेशियो। प्राइस अर्निंग्स रेशियो क्या है? ये प्राइस रेशियो अर्निंग्स ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स किसी भी शेयर को खरीदने के लिए कितना पे कर रहा है। द पी रेशियो शोज हाउ मच इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे फॉर ₹1 ऑफ द कंपनीज अर्निंग। कंपनीज के अर्निंग्स में ₹1 के बदले वो इन्वेस्टर कितना पे करना चाह रहा है, ये प्राइस अर्निंग्स रेशियो कहता है। तो इसका फॉर्मूला है प्राइस अर्निंग्स मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर।
इसको इंटरप्रेट किस तरह से किया जाए? अगर ज्यादा हाई प्राइस अर्निंग रेशियो है, इसका मतलब हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, उम्मीद ज्यादा किया जा रहा है कंपनी द्वारा कि यह हाई ग्रोथ होगा। अगर लो पी रेशियो है तो इसका मतलब है लो एक्सपेक्टेशन है, कम उम्मीद किया जा रहा है, ये अंडर वैल्यूएशन है। ये द को रिलेशनशिप, इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? रिटर्न इन्वेस्टमेंट वर्सेस प्राइस अर्निंग्स रेशियो। फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिटर्न इन्वेस्टमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस अर्निंग रेशियो। ये इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस अर्निंग्स रेशियो रिटर्न इन्वेस्टमेंट। इफ ग्रोथ डज नॉट जस्टिफाई वैल्यूएशन, अगर ग्रोथ वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करता है तो ये आरओआई इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस अर्निंग्स रेशियो। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, पेइंग टू हाई प्राइस रिड्यूसेस फ्यूचर रिटर्न्स। अगर हम बहुत ज्यादा प्राइस अर्निंग्स को पे कर रहे हैं तो ये फ्यूचर रिटर्न को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। बट रीजनेबल और लो प्राइस रेशियो इम्प्रूव लॉन्ग टर्म आरओआई। अगर हम रीजनेबल या लो प्राइस अर्निंग्स रेशियो खरीद रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म रिटर्न इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव कर देता है। अब 3 सिनेरियो से हम लोग समझेंगे कि हाउ प्राइस अर्निंग्स रेशियो इम्पैक्ट्स इन्वेस्टर रिटर्न्स। इन्वेस्टर्स के रिटर्न को प्राइस अर्निंग्स रेशियो कैसे इम्पैक्ट करता है। पहला सिनेरियो है लो प्राइस रेशियो प्लस अर्निंग्स ग्रोथ। हाई आरओआई बेस्ट केस है, ये लो प्राइस अर्निंग्स रेशियो है लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ भी हो रही है तो ये हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट देगी। स्टॉक बाउट एट लो प्राइस अर्निंग्स, स्टॉक जो शेयर है वो खरीदा गया है लो प्राइस अर्निंग्स रेशियो पर और ये अर्निंग्स जो है धीरे धीरे ग्रो कर रही, बढ़ रही है। उसके बाद एक समय आता है कि मार्केट जो है रीरेट्स करता है, स्टॉक जो अपार्ट हो रही है, एक्सपेंड कर रही है, उसको प्राइस अर्निंग रेशियो एक्सपेंड कर रही है, स्टॉक जो आगे बढ़ रही है उसको रीरेट करती है, फिर से उसको वैल्यूएशन करती है, उसका प्राइस बताती है। तो एग्जांपल समझते हैं, मान लो अर्निंग्स पर शेयर है ₹10, प्राइस अर्निंग्स रेशियो 10, तो प्राइस कितने हो गए 10 इंटू 10, इसका मतलब 100 हो गया, 100 रुपीज हो गया प्राइस। अगर ईपीएस जो है अर्निंग्स पर रेशियो ग्रोथ कर गया 10 से 20 हो गया तो उसको फिर देखते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो क्या रीरेट हो रहा, 15 पर आ गया, तो प्राइस अब जाके यहाँ पर 30 हो गया, ये 20 इंटू 15 ये 300 हो गया। तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 300 माइनस 100 बाय 100, ये 200 हो गया, ये 100 इंटू 100 कट गया, ये 200% रिटर्न इन्वेस्टमेंट आ गया। दिस इज वेयर मल्टी बैगर रिटर्न्स, ये मल्टी बैगर रिटर्न्स होता है, आता है। ये मल्टी बैगर को समझना पड़ेगा, मल्टी बैगर रिटर्न्स है क्या। ये एक इन्वेस्टमेंट है स्टॉक का जो कि मल्टीपल टाइम्स रिटर्न करता है अपने ओरिजिनल वैल्यू से। ये ह्यूज रिटर्न ऑफर करता है टू 5x एंड इवन 10x। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 2 गुना, 5 गुना या 10 गुना भी ये ऑफर करता है, ह्यूज रिटर्न्स होता है। ये जो एक जो है 2 बैगर 5 बैगर इसी को बोलते हैं, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स, इसको कॉइनिंग किया जाता है 2 बैगर 5 बैगर एटसेट्रा। एंड वेर पॉपुलराइज्ड, ये पीटर लिंच के द्वारा, बहुत बड़ा फाइनेंशियल एनालिस्ट थे, ये उन्हीं के द्वारा ये कॉइन किया गया है ये वर्ड मल्टी बैगर। ये उस स्टॉक से आते हैं जिसका हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है लेकिन अक्सर अंडर वैल्यूएशन कंपनी ग्रोइंग सेक्टर में विद स्टॉक फंडामेंटल्स इनोवेटिव मॉडल्स गेटिंग सब्सटेंशियल वेल्थ ओवर टाइम आर बोर्न। ये सब आते हैं वैसे स्टॉक से जो उसका हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है लेकिन हमेशा ग्रोइंग सेक्टर में, लेकिन अंडर वैल्यू कंपनीज होती है लेकिन इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है और इनोवेटिव मॉडल्स होता है, तो ये समय पर सब्सटेंशियल वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो ये मल्टी बैगर रिटर्न्स का ही केस है। ये इस तरह से जो केस होते हैं, पहला जो है ये हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट बेस्ट केस जो है ये पहला सिनेरियो लो प्राइस अर्निंग प्लस अर्निंग्स ग्रोथ, ये मल्टी बैगर रिटर्न्स आर बोर्न ये कहा जा सकता है। दूसरा सिनेरियो लेते हैं, हाई प्राइस अर्निंग्स रेशियो प्लस हाई ग्रोथ इक्वल टू मॉडरेट रिटर्न इन्वेस्टमेंट।
अगर हाई प्राइस अर्निंग्स रेशियो है, हाई ग्रोथ भी है, तो ये मॉडरेट आरओआई होगा। स्टॉक जो खरीदे जाते हैं हाई प्राइस अर्निंग्स पे और अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांगली हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है अर्निंग्स, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो स्ट्रेच हो रही है, बढ़ती जा रही, वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर देखते हैं अर्निंग्स पर शेयर क्या है, ₹10, प्राइस अर्निंग्स रेशियो 40 है, ये प्राइस होगी 400। अब ईपीएस जो है वो ग्रो करी 20, लेकिन पी ड्रॉप्स करी 25, तो प्राइस हो जा रही है 500। तो यहाँ रिटर्न कितना है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट कम जा रही है। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ज्यादा होने के बावजूद ये रिटर्न इन्वेस्टमेंट कम गई है, रिड्यूस हो गई है। ग्रेट कंपनी पुअर एंट्री प्राइस, बड़े कंपनी होने पर बावजूद ही पुअर एंट्री प्राइस हो रही है, तो ये मॉडरेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अवार्ड करती है। तीसरा सिनेरियो लेते हैं, हाई प्राइस अर्निंग्स प्लस लो ग्रोथ, पुअर और नेगेटिव रिटर्न इन्वेस्टमेंट। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो हाई है, ग्रोथ लो है, तो ये नेगेटिव या पुअर रिटर्न इन्वेस्टमेंट देती है। वेरी ऑप्टिमिज्म एट एंट्री पर वेरी आशावादी है कि वो अच्छा करेगी, लेकिन ग्रोथ जो है हमारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है, फेल हो जाती है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत बुरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करती है, नीचे गिरती है, डाउनफॉल होता है। अब एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो अर्निंग पर शेयर है ₹10, प्राइस अर्निंग 35 है, प्राइस हो गया 350, ईपीएस ग्रो करी 12, लेकिन प्राइस अर्निंग्स फॉल करी 15, तो यहाँ हो गया प्राइस 180, तो ये तो नेगेटिव चला गया। 180 माइनस 350 बाय 350, ये तो नेगेटिव हो गया 48%, ये नेगेटिव हो गई। तो नेगेटिव रिटर्न है क्या, एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो इसमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जा रही है, रेवेन्यू का गेन जो जनरेट हो रहा है, जो हमारी इनकम हो रहा है वो कम हो रही है कॉस्ट से। कॉस्ट जो हमने कॉस्ट लगाया बिजनेस में या शेयर खरीदने में, वही ज्यादा हो जा रही है और प्राइस कम जा रही है, रेवेन्यू कम हो रही है, गेन कम हो रही है, तो ये नेगेटिव रिटर्न इन्वेस्टमेंट होती है। वैल्यूएशन रिस्क डिस्ट्रॉय रिटर्न्स, वैल्यूएशन रिस्क जो है वो रिटर्न को डिस्ट्रॉय कर देती है। मैथमेटिकल लिंक बिटवीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो। अब मैथमेटिकल लिंक क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो में? लॉन्ग टर्म स्टॉक रिटर्न, इसमें है अर्निंग्स ग्रोथ प्लस डिविडेंड यील्ड प्लस माइनस प्राइस चेंज, ये हमारा फार्मूला है। इसके वजह ये मैथमेटिकल लिंक है जिससे हम लोग लॉन्ग टर्म स्टॉक रिटर्न डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये दिखाता है कि अर्निंग्स ग्रोथ अकेला काफी नहीं है, इसके लिए चाहिए प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल चेंज कैन बूस्ट और किल आरओआई। मल्टीपल चेंज हो रहा है, वो आरओआई को बूस्ट भी कर सकता है और उसे बर्बाद भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। अब केस स्टडी समझते हैं। सेम कंपनी डिफरेंट एंट्री प्राइस टू इन्वेस्टर्स सेम स्टॉक, सेम कंपनी है, सेम स्टॉक है, दो इन्वेस्टर्स है, डिफरेंट एंट्री प्राइस है। कंपनी परफॉर्मेंस वाज आइडेंटिकल, ओनली वैल्यूएशन डिफर्ड। कंपनी परफॉर्मेंस वाज आइडेंटिकल, कंपनी परफॉर्मेंस जो आइडेंटिकल है, सिर्फ वैल्यूएशन डिफर कर रहा है। इन इक्विटी इन्वेस्टिंग प्राइस डिसाइड्स रिटर्न ओवर मोर देन क्वालिटी। इक्विटी इन्वेस्टिंग में प्राइस डिसाइड करता है रिटर्न, प्राइस डिसाइड रिटर्न मोर देन क्वालिटी, क्वालिटी से ज्यादा प्राइस डिसाइड करता है रिटर्न। अब यहाँ पर इसको एलिब्रेट करते हैं, इन्वेस्टर्स ए और बी है, एंट्री प्राइस अर्निंग्स है इसका 12, इसका 35 है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5 साल के बाद क्या होगा, ये एंट्री प्राइस अर्निंग्स है, ये इसका हाई होगा और इसका लो होगा क्योंकि ज्यादा पर कर रही है, जिसका दोनों बताया ना हमने कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। ये प्राइस अर्निंग है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आरओआई के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिटर्न इन्वेस्टमेंट में। ये लो होगा तो ये हाई होगा, ये हाई लो होगा, ये हाई होगा तो ये लो होगा। Why high price earnings स्टॉक often disappoint? क्यों हमारे हाई प्राइस स्टॉक जो है हमेशा निराश करते हैं? क्योंकि हाई प्राइस अर्निंग स्टॉक्स ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, परफेक्ट एक्सक्यूशन है, फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन है,
कि एनी डेविएशन, कोई भी डेविएशन होगा, क्या होगा, प्राइस अर्निंग्स कंट्रैक्शन होगा। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज फॉलिंग, कमते चले जा रही है, जिसका मतलब है इन्वेस्टर्स जो है वो कम पे कर रहे हैं डॉलर या रुपीज कंपनी के अर्निंग्स में। ये होता है निराशावादी की वजह से होता है, स्लो ग्रोथ, एक्सपेक्टेशन और मार्केट अनसर्टेनिटी, इवन अर्निंग्स देमसेल्व्स आर स्टिल ग्रोइंग। अगर अर्निंग्स उसमें ग्रो कर रही है तब भी ये हालत पैदा हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। लोअर रिटर्न इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर डिसअपॉइंटमेंट, मार्केट पनिश एक्सपेक्टेशन नॉट जस्ट रिजल्ट। मार्केट है उम्मीदों को निराश करता है, सजा देता है, न कि रिजल्ट्स को, सिर्फ रिजल्ट को ही नहीं। प्राइस अर्निंग रेशियो एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, प्राइस अर्निंग रेशियो और फिर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को देखते हैं। लो प्राइस अर्निंग्स स्टॉक, लो प्राइस अर्निंग्स स्टॉक्स है, ये लीड्स करता है हायर मार्जिन सेफ्टी। मार्जिन सेफ्टी क्या है, इन्वेस्टमेंट में एक गैप है बिटवीन इंटरेस्टिंग वैल्यू एंड मार्केट प्राइस, ये दोनों के बीच में गैप जो है वही मार्जिन सेफ्टी है। ये हमारा अगर अंडर वैल्यू एसेट्स को हम खरीद रहे हैं तो उसमें जो वैल्यूएशन एरर होगा उससे इसको प्रोटेक्शन मिलता है, मार्जिन सेफ्टी। तो लो प्राइस अर्निंग्स स्टॉक में हायर मार्जिन सेफ्टी होता है, लेकिन हाई प्राइस स्टॉक्स में लोअर मार्जिन सेफ्टी होता है। डाउन साइड रिस्क इंक्रीजेज विथ हाई प्राइस अर्निंग्स, डाउन साइड रिस्क जो होता है वो इंक्रीज बढ़ता है हाई प्राइस अर्निंग्स रेशियो के साथ, और अपसाइड रिड्यूशन लेस ग्रोथ एसिलेट्स, और अपसाइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है इसके बावजूद की ग्रोथ बढ़ रही है। प्रैक्टिकल इक्विटी वर्स फ्रेमवर्क रिमेंबर, तीन स्टेप है जिससे हम लोग ROI या PE को चेक कर सकते हैं। पहला है क्या अर्निंग्स ग्रोथ जो है सस्टेनेबल है, लगातार बढ़ती जा रही है, ग्रोथ ठीक हो रही है। इज करेंट प्राइस अर्निंग्स जस्टिफाइड बाय ग्रोथ, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ क्या उसको जस्टिफाई किया जा रहा है ग्रोथ के द्वारा। इज एक्सपेक्टेड ROI अट्रैक्टिव इवन इफ PE कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं ROI अट्रैक्टिव है, इसके बावजूद कि प्राइस अर्निंग्स रेशियो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, नीचे गिर रही है। एक स्टॉक कभी नहीं खरीदना चाहिए सिर्फ क्योंकि ये ग्रोइंग फास्ट है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस बिना पर कोई भी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, इसका वैल्यूएशन होना चाहिए। अब इक्विटी व्यूअर्स के लिए क्या सीख है, क्या ले जाना है, क्या समझना है। ROI डिपेंड्स ऑन ग्रोथ एंड वैल्यूएशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करता है, ग्रोथ और वैल्यूएशन पर। हाई प्राइस अर्निंग्स मींस हाई एक्सपेक्टेशन, ज्यादा उम्मीद करना। अगर हाई प्राइस अर्निंग्स है मतलब प्राइस ज्यादा है, अर्निंग्स कम है, इसका मतलब हाई एक्सपेक्टेशन है। इवन ग्रेट कंपनीज कैन गिव पुअर रिटर्न्स, बड़ी बड़ी कंपनियां भी पुअर रिटर्न्स देती है। वैल्यूएशन डिसिप्लिन प्रोटेक्ट कैपिटल, वैल्यूएशन जो है वो हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ये क्या होता है, वैल्यूएशन डिसिप्लिन प्रोटेक्ट्स कैपिटल बाय रिक्वायरिंग इन्वेस्टर्स and companies to make all decisions based on a rigorous assessment of intrinsic value and long-term fundamentals rather than emotional reactions, market hype or short-term trends. This approach provides a margin safety which acts as a buffer against potential losses. Evaluation डिसिप्लिन किस तरह से कैपिटल को सुरक्षा प्रदान करती है, इन्वेस्टर्स और कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना है उसके पहले किस पर आधारित होना चाहिए, इंटरेस्टिंग वैल्यू और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को असेसमेंट करना चाहिए, न कि इमोशनल रिएक्शन, भावना पर या मार्केट हाइप या शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पर कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। ये अप्रोच है जो वैल्यूएशन डिसिप्लिन का, ये मार्जिन सेफ्टी क्रिएट करता है जो कि पोटेंशियल लॉसेस के अगेंस्ट में एक कुशन, एक सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। प्राइस मैटर्स मोर देन पॉपुलैरिटी, प्राइस मैटर करता है, पॉपुलैरिटी नहीं मैटर करता है। पावरफुल एक लाइन है अंत में, इसको समझते हैं। इन द स्टॉक मार्केट द बेस्ट कंपनीज डोंट बाय ऑलवेज गिव द बेस्ट रिटर्न्स, द बेस्ट रिटर्न्स कम फ्रॉम बाइंग गुड कंपनीज एट द राइट प्राइस। स्टॉक मार्केट में कंपनीज हमेशा अच्छे रिटर्न नहीं देती है। बेस्ट रिटर्न्स कहाँ से आते हैं, अच्छे कंपनियों खरीदने से जो कि सही प्राइस पर मिलते हैं। तो आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे और ये काफ़ी फंडामेंटल स्टॉक मार्केट का, ये वैल्यूएशन का
शेयर प्राइस वैल्यूएशन का ये फंडामेंटल बेसिक्स है ये, जिसको हर एक इन्वेस्टर्स को, फाइनेंशियल एनालिस्ट को समझना चाहिए, जानना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पहले या सजेशन देने के पहले। तो मित्रों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी वर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में लिखें कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।